क्या हुआ? बहू, तूने बात कर ली ना गुड्डू से? क्या लेकर आ रहा है वो? मम्मी जी, क्या लेकर आना है मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो इन्होंने कुछ बताया नहीं। अरे, कुछ नहीं पता? पिंकी का फोन नहीं आया तेरे पास? परसों उसकी एनिवर्सरी है, वो एनिवर्सरी मना रही है। लेकिन मम्मी जी, मेरे पास तो सच में पिंकी दीदी का कोई फोन नहीं आया। अरे फिर क्या हो गया, नहीं आया तो? भूल गई होगी, वो तेरी तरह खाली थोड़ी ना बैठी रहती है, उसे 100 काम देखने होते हैं अपने घर में। लेकिन मम्मी जी, दीदी के घर में तो कई सारे नौकर लगे हुए हैं, वो तो कुछ करती ही नहीं है। इवन उनके घर में तो खाना बनाने वाली भी लगी हुई है। बहू, तू क्या समझती है, घर में नौकर रखने आसान है क्या? अरे नौकरों से काम करवाना भी बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है, तुझे क्या पता? हाँ मम्मी जी, ये तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे घर में तो एक भी नौकर नहीं है ना, इसलिए मुझे नहीं पता नौकरों से कैसे काम कराते हैं। अरे मेरे घर में काम ही क्या है, और तू कहना क्या चाहती है? तू कौन सा घर का सारा काम करती है? अरे 2 काम है मेरे घर में, ये झाड़ू पोछा का, रोटी सब्जी का, ये भी तुझसे टाइम से नहीं होता। कितनी बार तो मैं करवाती हूँ तेरे साथ। और तू मेरी बेटी की जो होड़ करने चली है, मेरे जमाई का तो करोड़ों का बिजनेस है, वो तो 50 नौकर रख लेगी। तू बता। मम्मी जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया था, आप वो बता दीजिए। हाँ बहू, ले मैं तो भूल ही गई बातों बातों में। गुड्डू को फोन करके पूछ वो क्या लेकर आ रहा है अपनी बहन के लिए, परसों जाना है ना एनिवर्सरी में। माँ, क्या हुआ? अरे आ गया बेटा तू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी इतनी देर से। अच्छा माँ, क्या हुआ? अरे परसों पिंकी की एनिवर्सरी है, वहाँ जाना नहीं है क्या? तो क्या लेकर जाना है वहाँ, ये बता मुझे, क्या लेकर आया तू? पर मम्मी, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। क्या? कुछ नहीं लाया? मम्मी, आप ऐसी बातें कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आपको तो सब पता है मम्मी कि पिछले 4 महीने से दुकान पर कितना नुकसान हो रहा है। दुकान पर नया सामान लाना है और मेरे पास नया सामान लाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो अब आप ही बताओ मम्मी, मैं पिंकी के लिए कैसे और कहां से गिफ्ट लाऊं? मम्मी जी, जो इस बार मेरी मम्मी ने एक मुझे साड़ी दी थी, वो आपको बहुत पसंद आई थी ना? तो मम्मी जी, ऐसा करते हैं कि हम ना वही साड़ी और एक 1100 का लिफाफा पिंकी दीदी को दे देते हैं एनिवर्सरी पर। हाँ काजल, जब मेरे पास पैसे होंगे, थोड़ा काम अच्छा चलेगा, तो मैं तुम्हें उससे भी अच्छी साड़ी दिला दूंगा। ये सही रहेगा। बहू, तेरे घर में चलते होंगे ऐसे रिवाज कि किसी का दिया तोहफा किसी को दे दो। और तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरी साड़ी अपनी बेटी को दूंगी? मैं सब जानती हूँ, ये तेरी ही चालबाजी है। ये जो भाषा बोल रहा है ना मेरा बेटा, ये सब तेरे सिखाए हुए शब्द है। मम्मी जी, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। वही तो, तुझे क्यों नहीं पता? तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? अरे तुझे अपने मायके का तो बहुत पता रहता है कि किसको क्या देना है क्या नहीं। तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अरे बेटी है वो इस घर की, उसका भी पूरा अधिकार है इस घर पर। मम्मी, काजल बस मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। मेरी बेटी के नाम पर तो तेरा बुरा वक्त ही चलता है, तुझ पे कभी अच्छा वक्त रहता है? हर बार ऐसे रो रो के करता है तो सारे काम। अच्छा मम्मी, तो अब आप ही बता दो, क्या देना है पिंकी को? अच्छा, जब तू अपनी सालगिरह पे अपनी बीवी को कुछ देता है, तब मुझसे पूछता है क्या देना है क्या नहीं? जब तेरा दिमाग कैसे चलता है, तो अपनी बहन के नाम पर तेरा दिमाग क्यों नहीं चलता? चल अब छोड़ इन सब बातों को। मैं ये कह रही थी बेटा कि पिंकी के ससुराल वाले ना बहुत पैसे वाले हैं, तू तो जानता ही है। वो सब देखेंगे उसके मायके से क्या आया है क्या नहीं। तो मैं सोच रही थी कुछ सोने का कुछ ले जाता तो उनकी हैसियत के हिसाब से तो कुछ सोने का गिफ्ट ही सही रहेगा। मम्मी, इस घर में क्या इनकम है? आपको पता है सोना कितना महंगा हो रहा है? मैं कहां से ले आऊं उसके लिए सोने का गिफ्ट? देख बेटा, सोना चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की उसके ससुराल में उसकी नाक नीची हो। तू जानता है ना तेरी बहन के ससुराल वाले कितने अमीर हैं। एक साड़ी और 1100 के लिफाफे से मेरी बेटी की बेइज्जती नहीं होगी क्या? और अगर तेरे पास कुछ नहीं है ना, तू ज्यादा ही कंगाल होके दिखा रहा है। ले, ये मेरी चैन लेकर जा, ये दे देना मेरी बेटी को, और बता देना कि उसके भाई भाभी कंगाल हैं। बता देना मेरी बेटी को। अरे जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं मेरी बेटी की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। मम्मी, आपके पास इस चैन के अलावा बचा ही क्या है? आपने पिंकी की पहली एनिवर्सरी पर हमसे क्या दिलवाया था? डायमंड का सेट। अभी तो मम्मी पिंकी की शादी को बस 4 साल हुए हैं, और इन 4 सालों में आपने अपनी सारी ज्वेलरी पिंकी को दे दी है। और तो और मम्मी, शादी पर भी आपने काजल के सारे जेवर उतार कर दे दिए थे पिंकी को। जब तो आपने काजल को घर की लक्ष्मी बताया था। अब आप एक बात बताओ,
इस घर की लक्ष्मी के पास कितने जेवर बचे हैं। ये जब अपने घर जाती है या कहीं जाती है ना, तो मम्मी नकली जेवर पहनती है। बस आपके पास ये चैन बची थी, इसका भी आपने बोल दिया कि दे दो पिंकी को। फिर इसके बाद मम्मी अगली एनिवर्सरी पर आप क्या दोगी? पूरी जिंदगी फिर क्या दोगी? मम्मी ये मैं भी अच्छे से जानता हूं और आप भी, कि इस घर में दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचा है। आपने सब कुछ पिंकी को दे दिया है। लेकिन मम्मी मैं सच कह रहा हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मम्मी मेरे पास तो कुछ है नहीं पिंकी को देने के लिए, और शायद आपके पास भी नहीं है। बस एक यही चैन बची है आपके पास, और इसे आप दे दीजिए। मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा पिंकी को। मुझे भी घर बसाने दो मम्मी, मुझे भी अपना घर देखना है। पता नहीं क्या हो गया तेरी बुद्धि को। अरे बहन बेटी को दिया हुआ फलता है हमेशा। अरे बहन बेटी को एक देगा तो भगवान तुझे 4 देगा। तेरे तो विचार ही खराब हैं। अपनी बहन के लिए ऐसे सोचता है जब भी तो तेरे बिजनेस में घाटा हो रहा है। और ये सब तू इसके सिखाए में चलता है। ये जैसे बोल देना वैसा करता है तू। याद रख बहू, तेरे भी एक बेटी है। जब उसके साथ ऐसा होगा ना, उसका भाई ऐसा करेगा उसके साथ, तब पता चलेगा तुझे एक माँ का दर्द क्या होता है। बस मम्मी जी बहुत हो गया। अरे मेरी बेटी आपकी भी कुछ लगती होगी ना। क्यों मानूं मैं तेरी बेटी को? जब तू मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करवाएगी ना, तो मैं तेरी बेटी के लिए ऐसे ही बोलूंगी। नहीं लगती तेरी बेटी मेरी कुछ। मम्मी जी आज आप एक बात बताइए, मैंने क्या किया है आपकी बेटी के साथ? क्या गलत कर दिया मैंने? अरे मैंने तो आज तक आपसे ये भी नहीं पूछा है कि आप अपनी बेटी को क्या दे रहे हो। तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? ये घर मेरा है, मैं अपनी बेटी को चाहे कुछ भी दूं। तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली या मुझे रोकने वाली? जब तक जिंदा हूं ना, जब तक सब कुछ दूंगी अपनी बेटी को, और ऐसे ही दूंगी। तू रोक के दिखा। अभी आप बोल रहे थे ना मम्मी जी कि बहन बेटी को दिया हुआ हमेशा फलता है, तो मम्मी जी आपकी पोती भी तो इस घर की बेटी है ना। सब कुछ आपकी बेटी को देने से ही फलता फूलता है। आपका कोई पोती के लिए फर्ज नहीं बनता। आज तक आपने पोती को क्या दिया है? इसलिए तो मैं तेरे मुंह नहीं लगती। मुझे तुझसे बहस ही नहीं करनी है। मुझे जो देना है ना अपनी बेटी को दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं देना तो मत दो। काजल अब शायद वक्त आ गया है फैसला लेने का। अब मुझे कुछ करना ही होगा। मम्मी ये लो पिंकी के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट। ये दे देना आप पिंकी को एनिवर्सरी पर। बेटा ये तो इस घर के कागज है। क्यों मम्मी आपने ये गिफ्ट फेंक क्यों दिया? आपको पसंद नहीं आया? इससे बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है पिंकी के लिए? इस गिफ्ट को देने के बाद मम्मी आप बार बार मुझसे कोई गिफ्ट तो नहीं मांगोगे ना? हाँ मम्मी अब ये घर ही तो बचा है हमारे पास, इस घर को भी दे दो आप। हम तो कहीं भी रह लेंगे मम्मी, हमारा क्या है। और आप ही तो बोलते हो ना कि बहन बेटी को देने से बरकत होती है, तो दे दो मम्मी ये घर। और आप कल ही बोल रहे थे ना कि पिंकी का भी इस घर पर पूरा अधिकार है, तो मम्मी ये घर आप उसी को दे दो। मैंने तो आज तक सारा कमाया हुआ आपको ही दिया है मम्मी। मेरे पास तो आज के समय में कुछ है नहीं इस घर के अलावा, और इससे बड़ा मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। आप इस घर को पिंकी को दे दो मम्मी, और मेरी जिम्मेदारियां खत्म। और मम्मी कल आपने ये भी साबित कर दिया आपको बस पिंकी की परवाह है, ना कि मेरे और मेरे बच्चों की। वरना कल आप अपनी पोती के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करती। मेरी बेटी मम्मी आपकी भी तो कुछ लगती थी, जिसके लिए आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये घर आपका है ना मम्मी, तो आप पिंकी को दीजिए और आप आराम से रहिए पिंकी के साथ। मैं और मेरे बच्चे कहीं भी रह लेंगे। और मम्मी पिछली बार पिंकी ने भी बोला था ना कि मैं आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर सकता, और ना ही काजल। तो मम्मी अब से वही आपकी सेवा करेगी और वही आपकी अच्छी देखभाल कर सकती है।